दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको नरेश भाऊ से मिलवाने वाला हूँ। एक सुंदर सा गांव है, बड़ी सुंदर जगह है। और इधर देखो प्रकृति प्रकृति, देखो घंटियां सुन रही हैं जानवरों की। ऐसी जिंदगी और क्या चाहिए आपको। तो इनके पास 50-45 4 व्हील ड्राइव जॉन डियर का ट्रैक्टर है। तो पूरी तरह से मिलवाता हूँ। ट्रैक्टर कैसा है वो बताएंगे, खेती कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और एक छोटा सा बच्चा है, मोबाइल बहुत देखता है हमारा, उसको भी मिलवाएंगे। ये देखिए आप, ये हमारा छोटा बच्चा मैं दिखाता हूँ आपको, ज़्यादा मोबाइल खेलता है, इसको भी हमको सुधारना है। हम कैसे सुधारेंगे तो ये भी हम बात करेंगे ना। नरेश भाऊ राम राम, नमस्ते, कैसे हो आप? सब बढ़िया। अच्छा अच्छा। तो आपने ये जॉन डियर का 5045D 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ये कब लिया था? ये 2 साल हो गए। पिछले साल 2 साल हो गए लिया है ना? 2 सीजन हो गए। 2 सीजन हो गए। तो जब 2 सीजन पहले ट्रैक्टर आपने लिया था, देखो हमारी चाय भी आ गई हमारी बहन लेके। थैंक यू दीदी, थैंक यू बेटा। 22 में लिए। तो नरेश भाऊ, जब आपने ट्रैक्टर लिया 2 साल पहले, तो आपने क्या सोच के ट्रैक्टर लिया? भाई ये सोचा था कि इससे पैसे कमाएंगे, या क्या सोचा था आपने ट्रैक्टर लेने से पहले? नहीं, पैसे कमाने की बात नहीं थी। मेरे पास पहले आयसर था। आयशर ट्रैक्टर था पहले आप, मतलब ये आपका दूसरा ट्रैक्टर है? दूसरा ट्रैक्टर है। पहले आयशर का कौन सा था? वो 45 HP 45 है, 485। 485। वाह जी वाह। तो 45 HP पहले वो ट्रैक्टर था, फिर आपने तो ये ट्रैक्टर लिया। वो रोटर पे चला तो फिर उसमें प्रॉब्लम आने लगा। रोटर पे? 3-4 साल 4 साल चला मेरे पास। हाँ, 4 साल के बाद बेच दिया उसको। बेच दिया। फिर क्या है, दूसरा ट्रैक्टर लिया। हाँ। तो 4-5 साल चला और बेचो, 4-5 साल चला और बेचो। हाँ, इसलिए मैंने सोचा अब लेना 10 साल चलाने का, लेकिन अच्छा लेने का, अच्छा महंगा ट्रैक्टर लेने लेकिन का, अच्छा लेने का। अच्छा लेने का। मैंने पहले कुबोटा देखने गया था। हाँ, कुबोटा लेने की तैयारी हो गई, कुबोटा लेने की तैयारी होगी। पैसा भर के हो गया। क्यों? अच्छा, पैसे भी दे दिए थे? 5,000 वो दे दिया था मैंने। अच्छा, बुकिंग किया था, बुकिंग कर ली थी। इतने में फिर शंकर भाव आए। अच्छा, इन्होंने बताए। ये देखो जी, ये किसानों का लूटने वाला यंत्र है। ये सबको जो मिले उसको लूट लेता है ट्रैक्टर बेच के। तो वैसा कुछ नहीं। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ तो यार, इन्होंने हंसी क्या मजाक है, भी होना चाहिए ना। इसकी और उसके बाद में बताए। तो फिर इनके बताने से नहीं, मैं फिर अपने दोस्त के पास गया जिनके पास 2 ट्रैक्टर है, कुबोटा भी है। अच्छा, फिर वहाँ जाके मैंने दोनों चलाए। मेरा नहीं ड्राइवर है। तो कुबोटा में पैसे भी भर दिए थे, सारा कुछ कर दिया था? 5,000 दे दिए। 5,000 रुपए। बुकिंग फिर आप क्या बता रहे थे अभी? जो फिर इन्होंने बताया, सर शंकर भाव आए, हाँ, इन्होंने अपने ट्रैक्टर के बारे में बताया। अच्छा अच्छा। तो फिर मेरा दोस्त है, वहाँ जाके मैंने उनको पूछा। 2 ट्रैक्टर है, कुबोटा भी था और जॉन डियर भी था। जॉन डियर भी था। फिर मैंने अपने ड्राइवर को लेके गया वहाँ पे और दोनों चला के देखा। और दोनों चला के देखे आपने ट्रैक्टर? और वो जो है मेरा दोस्त, उसकी राय लिया अच्छा अच्छा अच्छा। कौन सा बेहतर है। बेहतर है। तो उसने जॉन डियर बोला, हाँ, इसलिए। और इन्होंने भी बताए थे। हाँ, तो बाद में हमने फिर वो कैंसिल कर दिया बुकिंग हाँ, और जॉन डियर लाया। जॉन डियर लाया। तो आप जब 4 व्हील ड्राइव ये लाए हो, पहले आपने 2 व्हील चलाया है हाँ, और जॉन डियर ट्रैक्टर चलाया, दोनों में क्या फर्क है ट्रैक्टर के अंदर? 4 व्हील में बहुत फायदा है। जैसे अभी गांव के ट्रैक्टर अभी चल रहा था, अभी हाँ, पीडी। हाँ, पैडी में। तो जो ट्रैक्टर काम नहीं करता था, हाँ, तो भग गए, वो उसने यहाँ वो 4 व्हील ने काम किया। अच्छा, वहाँ पे 4 व्हील काम कर जाता है जहाँ पे दूसरे ट्रैक्टर काम नहीं करते। चिकल में लटकता नहीं। चिक्कल में ये फंसता नहीं है फंसता ना, नहीं। मतलब बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है। और चलाने में कैसा ट्रैक्टर? चलाने में तो एक नंबर है। आराम है इसमें? या आप आयशर भी पहले चलाया है, तो वो अच्छा था या ये अच्छा है? नहीं नहीं, ये बेहतर है उससे। अच्छा, और क्या क्या चीज ट्रैक्टर में अच्छी लगी आपको इसमें? गियर कैसे हैं इसके? गियर भी स्मूथली है, बिल्कुल बढ़िया। और लोग कहते हैं डीजल बहुत ज्यादा पीता है ये ट्रैक्टर। अभी डीजल तो अभी 6 के आसपास ले रहा है अपना चिकल पे। अच्छा, चिकल में तो लोड होता है ना, तो काम करेगा तो वो लेगा उतना। चिकल में लेता है, रोड से तो उतना नहीं है। तो आप टायरों में हवा कितनी रखते हैं जब प्लाव में चलाते हैं? तो पुलाव में तो पानी डालते हैं हम टायर में। पानी में तो हवा कितनी डालते हो? हवा का पता नहीं, अभी वो सब ड्राइवर करके लाता है, मेरे को अच्छा, उतना नॉलेज नहीं है। फिर भी आपको 10 से 12 पाउंड ही हवा रखनी है, ध्यान रखना है इसका। तो अभी डीजल एवरेज ज़्यादा देगा आपका ट्रैक्टर, है ना? तो डीजल आज सोने के भाव है ना? और एक बात बताओ, जब आपने ये ट्रैक्टर लिया, कितने का लिया है ट्रैक्टर? ये अपना 9 लाख पे, है ना? इम्प्लीमेंट डाल के, जैसे इसके इम्प्लीमेंट है, रोटावेटर है, तो फिर टोटल कितने में बैठेगा? 12 लाख के आसपास, 4-5 लाख के इम्प्लीमेंट बैठते हैं। तो टोटल मिला के 12 लाख रुपए। 12 लाख का हर साल आप ब्याज निकालते हो इससे कमा के? 12 लाख का ब्याज बोल रहा हूँ, सिर्फ ब्याज। नहीं, उतना तो नहीं निकल। नरेश भाऊ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हमने ट्रैक्टर लिया तो
तो हमको ट्रैक्टर लेने के से अमीर बनना है हमको। तो अमीर बनने का रास्ता ये है, अगर इससे हमने खड़ा कर दिया तो ये क्या करेगा, हमारे घर को ही खाना स्टार्ट कर देता है। ये नियम है इस ट्रैक्टर का, ठीक है। तो ट्रैक्टर लेने से पहले आपने इसकी कैलकुलेशन बिठाई थी, या मन ने बोला, या मेरी बच्चे ने बोला कि हम ये ट्रैक्टर ले लेते हैं, बस ट्रैक्टर ले लेते हैं, वैसे ले लिया? कैलकुलेशन तो बैठा है, लेकिन वो जो जैसे आपने बोले 12 लाख का बैच तो उतना नहीं निकलता, लेकिन अपने पास धंधा होने के कारण मिर्ची का ये हो तो अपने को एक ट्रैक्टर लगता है। हाँ नहीं, लगता इम्पोर्टेंट है, लगता इम्पोर्टेंट है। अगर आप किराए पे देते तो कितना किराया देते उसको, ब्याज का जितना किराया देते या उससे ज्यादा देते? अगर मान लो हर साल आप पैसे देते तो उतना ही जाता, कितना जितना बैच का जा रहा है उतना ही जाता, और वक्त पे मिलता नहीं। बस ये एक ही दिक्कत है, वक्त पे मिलता नहीं, थोड़ी परेशानी रहती है। पर ट्रैक्टर का नियम है, अगर वो 8 घंटे चलाते हो आप ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर आपको अमीर कर देता है। अगर आप 8 घंटे ट्रैक्टर को नहीं चलाते हो तो ट्रैक्टर आपको खा जाता है। ये उल्टा नियम है यहाँ पे। तो ये क्या ये चीज है, जैसे मान लो 12 लाख लाए, हर साल इसमें 20% कम होता है। मतलब हर साल जैसे आप 10 लाख का सामान लाए तो अगले साल 8 ही लाख का बचेगा। लेकिन अगर चला के उससे कमा लिया तो हम बड़ा बन सकते हैं ना, इसमें सबसे बड़ी बात है इसके अंदर, है ना। तो ये चलाना इंपॉर्टेंट है ट्रैक्टर को। और हम कई बार ये होता है कि इमोशन में चीज ले लेते हैं, भाव में आके ले लेते हैं, और चीज चलाना उसको उतना काम होता नहीं है, और लगता है कि मेरा बड़ा है, मेरा रुतबा है। उससे रुतबे तो पैसे से होता है ना। मान लो आज आपके घर में 10 लाख रुपए अंदर पड़ा हो तो रुतबा तो उससे आएगा ना, ताकत तो अंदर की उससे आएगी। भरे अंदर हमारे पास पैसे नहीं है और खाली हम ट्रैक्टर को बैठे हुए हैं, अच्छे फील करेंगे हम? महसूस नहीं करेंगे, है ना। तो ऐसा रास्ता खोजो कि इसको चलाना है हमको, मतलब कहीं पे भी चलाओ, ड्राइवर से लेके कहीं भी काम। एक गुरुजी थे हमने शंकर के साथ ही उनको ट्रैक्टर बेचे थे। वो गुरुजी खुद जाके घूम के वो काम खोजते थे और ड्राइवर से ट्रैक्टर चलवाते थे। उनके बाद में हमने 3 ट्रैक्टर दिए थे उनको। कितने दिए थे? और 3 ट्रैक्टर दिए थे। अभी आपको एक मैं इसके बाद एक, जब अपना वीडियो खत्म हो जाता है, एक स्टोरी भी सुनाऊंगा। वो स्टोरी कैसे एक आदमी छोटे से गरीब से अरबपति बना, ट्रैक्टर से बना वो। लेकिन वो हम सिर्फ एक ही गलती करते हैं, हम काम नहीं कर रहे होते वैसा, हमको उस तरीके से सोच नहीं रहे होते, है ना। क्योंकि किसान हमारा व्यापारी बनेगा तभी वो अमीर बन सकता है ना। व्यापार भी अमीर बनेगा, है ना। तो ट्रैक्टर हमारा एक व्यापार है, बिजनेस है, इसको बिजनेस की तरीके से। आपने इसमें 12 लाख इन्वेस्ट किया, आपने उसे कमा के क्या लिया, ये इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए, है। उसकी गणित बैठाते हो। अच्छा एक बात बताऊं आपको, आप पैसों का हिसाब कैसे रखते हो घर पे? घर के पास पैसे बेटे के पास रहते हैं, आपके पास रहते हैं, बाबूजी के पास रहते हैं? पैसा तो हमारे पास रहता है। आपके पास रहता है। आप हिसाब कैसे रखते हो उसका? 1-1 रुपए का हिसाब रखते हो, या आए और गए जय बराम जी की? आया गया जयराम जी की, तो आपके घर पे जयराम जी की होगी। पैसे हमेशा कम रहेंगे। आप एक काम करना है, आपने 1-1 रुपया लिखना है। आपने जो खर्रा भी लिया ना वो भी लिखना है। अगर मान लो आप खर्रा नहीं खाते तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप खर्रे का खाली पैसा बचा के, उस पैसे को बचा के करना क्या है, आपको कहीं इन्वेस्ट करना है। रोज का आप 100 रुपये का खर्रा लेते हो, 100 रुपया रोज के इन्वेस्ट कर दो। जब आप इस धरती से जाओगे ना, वो अरबपति होगा। ये वाला जवान हमारा अरबपति होगा, है ना। तो ये अरबपति होगा। तो एक पुष्ट को इस तरीके से डिजाइन करना पड़ता है हमको। पैसों का हिसाब सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे आप देखो, आप ये मान लो गाय हमारी खड़ी है पीछे, आपने इसको चारा डाला, इस पे ध्यान दिया तो ये दूध ज्यादा देगी। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो दूध कम हो जाएगा, कमजोर होकर मर जाएगी। तो ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं। इसी तरह पैसे पे ध्यान दोगे तो क्या होगा, पैसा बढ़ जाएगा। जहां हमारा ध्यान जाता है प्रकृति उसको बढ़ा देती है। खेती में हमने अच्छे से खेती का ध्यान दिया तो खेती ज्यादा आएगी, है ना। जिस चीज पे हम ध्यान देते हैं वो चीज बढ़ जाती है ना। हमारे रिलेशन के ऊपर ध्यान दिया तो हमारे रिलेशन अच्छे हो जाते हैं। नहीं तो धीरे धीरे क्या होता है, हम ध्यान देना बंद कर देते हैं, दूसरी चीजों पे ध्यान देते हैं तो रिलेशन खराब हो जाते हैं हमारे, है ना। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। चलो ट्रैक्टर भी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, है ना। नरेश भाऊ का एक सुंदर सा ट्रैक्टर। तो ये देखिए दोस्तों, नरेश भाऊ का ट्रैक्टर, वाह, 5045 4 व्हील ड्राइव पावर प्रो V3 का मतलब क्या है, ये इसके इंजन है ना। तो बहुत शानदार ट्रैक्टर है ना, चलाने के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था। गियर अगर देखें तो आपको ये अच्छा शटल ट्रांसमिशन है इसके अंदर, है ना। बहुत सुंदर ट्रैक्टर। तो ये नरेश भाऊ का ट्रैक्टर है। आप इंटरव्यू में सारी चीज़ें तो पूछ ही चुके हैं। बाकी ट्रैक्टर बहुत शानदार है ना। टायर पीछे 14 के हैं इसके, बड़े टायरों के साथ, बहुत बड़े बड़े टायर दे रखे हैं। वाह जी वाह। पिछला हिस्सा भी बड़ा शानदार है, ट्रॉली भी ग्रीन कलर की। वाह जी वाह, बहुत शानदार ट्रैक्टर। तो दोस्तों ये था ट्रैक्टर।
ओके नरेश बाबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। भगवान आपको बहुत सारी खुशियां दे, आपका परिवार खुश रहे, आपके बच्चे बड़े हों, आपको बहुत सारी पैसे की कमाई हो। गॉड ब्लेस यू।